Good morning, all of you. Good morning, sir. How are you? I am fine, sir. And you? I'm also fine. How's life? It's going on fine. Bolo, it's going on nicely. It's going on nicely. It's getting along fine. It's getting along fine. आप कह रहे हैं कि मेरी लाइफ है वो धीरे धीरे बढ़िया होती जा रही है। बोलिए इट्स गेटिंग along fine. It's getting along fine. फिर मैंने पूछा आज का मौसम कैसा लग रहा है? How do you find today weather? How do you find today weather? देखो बोल नहीं रहा आपसे। बोलिए how do you find today weather? How do you find today weather? बोलिए it's lovely. It's lovely. It's pleasant. It's pleasant. It's rough. Rough. अगर मौसम खराब है तो बोलिए इट्स रफ। It's rough. या फिर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, इट्स स्कॉचिंग हॉट। It's scorching hot. या फिर हार्ड कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, इट्स बाइटिंग कोल्ड। It's biting cold. आपका सवाल क्या था? हाउ डू यू फाइंड टुडे वेदर? बोलिए हाउ डू यू फाइंड टुडे वेदर? How do you find today weather? हाँ, आपने कहा मौसम कैसा है, राइट? तो मेरा जवाब है लवली, लाइट एंड वेदर है सुहाना। आज की क्लास में हमारा माइंड है दीवाना। पुट योर हैंड्स। राइट श्रीमान, इसी को बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, राइट? तो बोलिए इट्स 9 days वंडर। It's 9 days wonder. इट्स 9 days वंडर। It's 9 days. श्रीमान जब मैं क्लास कराऊंगा तो बीच बीच में डायलॉग्स भी बोलता हूँ, एक्शन भी बोलता हूँ, ग्रामर भी बोलता हूँ, राइट? तो इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अपनी क्लास में। आप बोलने का मौका ना छोड़े, बस खुद की, जैसे खुद का विश्लेषण करना, खुद के बारे में सोचना, खुद का चिंतन करना। इंग्लिश में एक वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। Introspect yourself. बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। Introspect yourself. हाँ, कैसे पूछोगे कि क्या आप अपना खुद का चिंतन करते हो? डू यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ? Do you introspect yourself? हाँ, ये क्लास है यूट्यूब पर जाएंगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपसे गलतियां नहीं हो, इसलिए इंडिकेशन देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ और मैंने कहा डू यू, ताकि आप तुरंत उस मोड पे आ सको, राइट? तो दोबारा पूछिए क्या था सवाल? Do you introspect yourself? हाँ, क्या आप अपना खुद का अंतः विश्लेषण करते हो, अंतः मनन करते हो, चिंतन करते हो, राइट? तो मेरा जवाब है कि मैं करता हूं। आई इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ बट ही डज नॉट इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ। कैसे कहोगे? I introspect myself, but he does not introspect himself. वेरी गुड। ऐसे लंबी लंबी इंग्लिश लेंगे और हार्ड भी लेंगे, सरल भी लेंगे, राइट? सरल भी ले सकते हैं, इजी। तो सरल को बोलते हैं इट्स वेरी सिंपल। It's very simple. इट्स डाइम ए डजन। It's dime a dozen. बोलिए इट्स डाइम ए डजन। It's dime a dozen. इंग्लिश इज डाइम ए डजन। English is dime a dozen. हिंदी इज डाइम ए डजन। Hindi is dime a dozen. और कोई चीज हार्ड होती है तो इट्स हार्ड नट टू क्रैक, It's hard to break. या फिर बोलते हैं इट्स क्या, वेरी डिफिकल्ट। It's very difficult. वेरी डिफिकल्ट तो सभी जानते हैं, राइट? इसको बढ़िया इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इट्स हार्ड नट टू क्रैक। It's hard to break. तो ग्रामर क्या है? ग्रामर हार्ड नट टू क्रैक है। बोलिए ग्रामर इज हार्ड नट टू क्रैक। Grammar is hard not to break. खुद कई बार हम दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं, राइट? आंखों में धूल झोंकने का मतलब है किसी को धोखा देना, राइट? तो धोखा देना होता है डस्ट इन द आईज। Dust in the eyes. डस्ट, डस्टेड, डस्टेड, इसकी फॉर्म क्या होती है श्रीमान? Dust, dusted, dusted. तो एक्शन का नाम हुआ डस्ट इन द आईज। Dust in the eyes. ही के बारे में सवाल पूछिए, क्या वो आंखों में धूल झोंकता है? क्या वो धोखा देता है? Dust in the eyes. तो यू का सवाल डू से और ही का सवाल डज से। डज ही डस्ट इन द आईज। Dust in the eyes. देखो आप कर्कश आवाज में नहीं बोले, मीठा बोले। बोलिए स्पीक पोलाइटली। Speak politely. आराम से बोलिए स्पीक पोलाइटली। Speak politely. नेवल इज द Never is the सीट ऑफ द सोल। seat of the soul. हाँ, ऐसे कहते हैं कि ये जो नाभि हमारी होती है वो आत्मा का केंद्र होती है, सेंटर होती है। तो आप जब गले से बोलते हैं तो आपकी आवाज कर्कश होती है, आपकी आवाज दूसरों को बुरी लगती है, हार्ड लगती है। इसलिए श्रीमान सॉफ्ट बोला करो। सॉफ्ट जब आप कमर सीधी करके और पूरा दम लगा करके बोलोगे तो चिल्लाओगे नहीं, प्यार से बोलोगे, राइट? और यहां पर जितनी बार आकर के आप बोलेंगे स्पीक ऑन द पोडियम, उतनी ज्यादा आप में क्या होगा? इंक्रीज कॉन्फिडेंस, Increase confidence. गेट एप्लोम। Get applause. हाँ, इंक्रीज कॉन्फिडेंस को बोलते हैं गेट एप्लोम। क्या बोलते हैं? Get applause.
तो बोलिए यू विल बी एबल टू You will be able to गेट एप्लॉम get along ऑन द स्टेज। on the stage. तो वो क्या था, खुद का विश्लेषण करना। Introspect yourself. बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। Introspect और आंखों में धूल झोंकना, Dust in the eyes. डस्ट इन द आईज। पूछो क्या आप भी झोंकते हो? Do you dust in the eyes? डू यू डस्ट इन द आईज? मैं बुरा काम है ना, तो मैंने मना किया, मैं ये काम नहीं करता हूं, I do not dust in the eyes. लेकिन वो करता है। But he dusts in the eyes. बट ही डस्ट इन द आईज। But he dusts in the eyes. ऐस और यस लगेगा ना, तो बताइए खुद का चिंतन करना। Introspect yourself. इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। और आंखों में धूल झोंकना, डस्ट इन द आईज। क्या वो झोंकता है? क्या वो दूसरों को धोखा देता है? सरल वर्ड भी होते हैं, जैसे डिसीव मीन्स धोखा देना, चीट मीन्स किसी से चीटिंग करना बोलते हैं ना लोग, इसी चीज को बढ़िया इंग्लिश में बोलते हैं डस्ट इन द आईज। डस्ट इन द आईज। तो क्या वो देता है? डज ही डस्ट इन द आईज? अब आप ही को फंसाएंगे कि वो देता है लेकिन मैं नहीं देता हूं, तो बोलिए ही डस्ट इन द आईज बट आई डू नॉट डस्ट इन द आईज। और कोई चीज काम में आना होता है कम इन हैंडी। मुझसे पूछ लो सर आप काम आते हो क्या? डू यू कम इन हैंडी? मैंने कहा यस आई कम इन हैंडी। बना करूं तो आई डू नॉट कम इन हैंडी। क्या वो काम आता है? बोलिए डज ही कम इन हैंडी? एस और यस लगाइए। ही कम्स इन हैंडी। और मना करेंगे तो ही डज नॉट कम इन हैंडी। अब ही की जगह अपन मार्कर ले रहे हैं कि क्या ये मार्कर काम आता है? डज इट बोल सकते हैं मार्कर को, या मार्कर बोल सकते हैं, तो इट बोलेंगे तो आपकी लैंग्वेज में फ्लो ज्यादा रहेगा, राइट? तो कैसे कहेंगे क्या ये चीज काम आती है? डज इट कम इन हैंडी। बोलो एक साथ, डज इट कम इन हैंडी। बोलिए। मैंने कहा यस इट कम्स इन हैंडी। बोलो इट्स कम इन हैंडी। मना कर दो इट डज नॉट कम इन हैंडी। तो ये चीज तो ऐसे है श्रीमान, बार बार हजारों बार पूछोगे तब जाकर के फ्लुएंसी बनेगी, अदरवाइज नॉट, राइट? अदरवाइज नॉट, नहीं बन सकती। तो बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। धूल झोंकना, हाँ आंखों में धूल झोंकना। बोलो डस्ट इन द आईज। और वो क्या था? काम में आना। बोलिए कम इन हैंडी। और सब कुछ बर्बाद हो जाना, गो इन वेन। बोलिए गो इन वेन। तो क्या ये चीज बर्बाद हो जाती है? डज से सवाल बनेगा, डज इट गो इन वेन? यस इट गोज इन वेन। मैंने तो पूरा काम किया था, पूरा परिश्रम किया था। बोलिए आई वर्कड हार्ड बट ऑल गोज इन वेन। तो बोलो ना यू आर मिस्टेकन। यही तो मैं देख रहा हूं कौन कौन लोग सचेत हैं और कौन कौन सो रखे हैं, राइट? सब कुछ बर्बाद हो गया। कैसे कहोगे? इट वेंट इन वेन। इट वेंट इन वेन। हाँ ये कोई जरूरी थोड़ी है मैं गो और गोज में घूमता रहूंगा, पास्ट में भी तो जा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं गलती करता हूं तो आपको तुरंत बोलना है यू आर मिस्टेकन। नहीं, वो तो नए लोग बैठे हुए हैं तो गलती तो हम करेंगे, आपको पकड़ना है श्रीमान। यहाँ पर ऐसे वो थोड़ी कि स्कूल की क्लास चल रही है बच्चे सो रहे हैं, यहाँ अलर्ट रहना है। बोलिए बी एक्टिव। एक्टिव, बी अलर्ट, बी कॉशस। तो क्या था वो? चिंतन करना, विश्लेषण करना। हाँ भूलने नहीं देंगे श्रीमान, बिल्कुल भी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। और आंखों में धूल झोंकना, डस्ट इन द आईज। कोई चीज काम आना, कम इन हैंडी। और कोई चीज बर्बाद हो जाना, बोलिए गो इन वेन। गो इन वेन। थोड़ी सरल इंग्लिश ले लें क्या? स्मोक वाली ले लें। तो पूछो क्या आप स्मोक करते हो? मैंने कहा मैं नहीं करता लेकिन ही करता है। आई डू नॉट स्मोक बट ही स्मोक्स। झूठ बोलना क्या था? बोले टेल अ लाई। क्या आप बोलते हो? डू यू टेल लाई। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं बोलता हूं लेकिन वो बोलता है। आई डू नॉट टेल अ लाई बट ही टेल्स। खुद को, अपने आप को शिक्षित कहना इंग्लिश में होता है कॉल योर सेल्फ एजुकेटेड।
अपने आप को इंटेलिजेंट कहना, कॉल योर सेल्फ इंटेलिजेंट। अपने आप को सुंदर कहना, कॉल योर सेल्फ हैंडसम। अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। और कोई मैरिड है, लेडीज है तो गॉर्जियस। क्या है? हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबके लिए सेपरेट वर्ड हैं, राइट। अगर कोई बिल्कुल नीली ड्रेस में कोई लेडीज खड़ी हुई है तो आप उसको बोल सकते हैं यू आर अजर ब्यूटी। हाँ, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। इंग्लिश में बोलते हैं पूरी चीज को यू आर अजर ब्यूटी। हो भाई साहब के फ्यूज उड़ रहे हैं इंग्लिश सुन करके। यह तो हम बताएंगे सब कुछ आपको। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट इंग्लिश स्पीकिंग इज डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। कीप डूइंग प्रैक्टिस लाइक दिस, वन डे योर इंग्लिश विल बी अल्टीमेट। राइट? बोलिए राइट सर। बोलिए राइट सर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे क्या? तो बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, डस्ट इन द आईज, कम इन हैंडी, गो इन वेन, कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड। हाँ, खुद को शिक्षित कहना और खुद को अशिक्षित कहना। बोलिए कॉल योरसेल्फ अनएजुकेटेड। अब मेरे को ऐसे लगातार सुबह से शाम तक बोलना पड़ता है, कैसे बताऊं आपको इंग्लिश में? आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक अ लॉट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसलिए क्या होता है, मेरे गले में तकलीफ हो जाती है। और गला बैठने की एक बीमारी होती है इंग्लिश में, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉर्सनेस। क्या बात है, बोलिए हॉर्सनेस। हाँ, जिन बच्चों के एक दो बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी क्लास ये हो चुकी है, उनको आज भी ये चीज याद है। तो हॉर्सनेस, गला बैठने की बीमारी। जब भी हमारा गला बैठ जाता है तो हम नमक के गरारे करते हैं, राइट। तो गरारे करना होता है डू गरगल्स। बोलिए डू गरगल्स। गार्गल्स या गरगल्स? बोलिए डू गरगल्स। एक ही बात है, ब्रिटिश लोग आ को बोलते हैं और वो लोग ए को बोलते हैं, राइट। और इंडियन लोग तो न आ बोलते हैं न ए बोलते हैं, वो तो ऐसे अनार बोलते हैं। बोले इट साउंड्स फनी, तो बोलिए डू गरगल्स। पूछो सर आप भी करते हो क्या? डू यू डू गरगल्स? हाँ, 2 बार डू बोल रहा है, इसलिए क्या वंडर मत करना, इस चीज से डरना मत, राइट। तो बोलिए डू यू डू गरगल्स। क्या आप गरारे करते हो? मैंने कहा यस। देखो आपकी हिम्मत में, आपके जोश में वो आ गई है, कमी आ गई है। भाई साहब बैठे हैं, यहाँ खड़ा कर देंगे नहीं बोलोगे तो बोलिए डू यू डू गरगल्स। मैंने कहा यस, मैं ये काम करता हूँ। आई डू गरगल्स नहीं करता हूँ। आई डू नॉट डू गरगल्स, क्या ही करता है? डज ही डू गरगल्स? यस। बोलिए ही डज गरगल्स। भाई साहब एक्शन क्या है? डू गरगल्स। भूल गए तो भूल गई राग रंग, भूल गई जखड़ी, और 3 चीज याद रही, लून तेल लकड़ी। क्या बात है, पुट योर हैंड्स। तो भाई साहब सोच कर लो, गौर से अपनी दशा को जान लो। ये क्लास स्पोकन की, इसमें लगातार बोलना पड़ता है। तो वापिस आइए, बोलिए डू गरगल्स। जारी हो तो डूइंग गरगल्स। इस काम को आई कर रहा है तो बोलिए आई एम डूइंग गरगल्स। सामने वाला यू होता है, यू कर रहा है इस काम को। यू आर डूइंग गरगल्स। ही कर रहा हो तो ही इज डूइंग गरगल्स। एक्शन क्या था? तुरंत जवाब आना चाहिए। बोलिए डू गरगल्स। और काम खत्म हो चुका है तो डन गरगल्स। डू डिड डन। जैसे मैं कहूं ये काम खत्म हो चुका है तो आप एक्शन की 3rd फॉर्म बोलेंगे। कौन सी फॉर्म बोलेंगे श्रीमान? बोलिए 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब को हम यहाँ क्या बोलते हैं? एक्शन। तो बोलिए डन गरगल्स। ये काम मैं कर चुका हूं तो आई हैव डन गरगल्स। ही कर चुका है। हाँ, यू हैव। ये इनको बोलते हैं रट्टू तोते। इनको बोलिए डोंट पैरट, डोंट क्रेम, डोंट मग अप। हाँ, इन्होंने सोचा आई के बाद यू ही तो बोलेंगे सर तो 1 सेकंड में झटका लगाते हैं। मैंने ही बोला और इन्होंने यू बोला। लिसनिंग इज द पार्ट ऑफ स्पीकिंग। हाँ, सुनना वो बोलने का एक भाग है श्रीमान, राइट। बोलिए राइट सर। वापिस आइए, बोलिए डन गरगल्स। मैं कर चुका हूं। आई हैव डन गरगल्स। यू कर चुका है। यू हैव डन गरगल्स। और ही कर चुका हो तो
बोलिए ही हैज डन गर्गल्स। क्या था वो? खुद का चिंतन करना। चिंता करना नहीं है, वो तो वरी होता है, वो अलग चीज है। चिंतन एक पॉजिटिव चीज है और चिंता एक निगेटिव है, राइट। तो चिंता करने वाले तो चिता में जाते हैं डायरेक्ट, और चिंतन करने वाले किस में जाते हैं? चिदाभास, परमात्मा में, राइट। चिदाभास, चिन्मय, ऐसे नाम थोड़े हार्ड नाम है, बाद में पता चलेगा आप लोगों को। तो बोलिए इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, डस्ट इन द आईज, कम इन हैंडी, काम्या ना बोलिए कम इन हैंडी, ऐसे ही बर्बाद हो जाना, गो इन वेन, बोलिए गो इन वेन, और कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड, डू गर्गल्स, हैव टू थिंग्स इन फ्लो, दो चीज आपकी फ्लो में होनी चाहिए। तो बोलिए हैव टू थिंग्स इन फ्लो, इन फ्लो। सरल एक्शन लेते हैं श्रीमान। वो स्मोक करना तो आपको याद है, झूठ बोलना, लेट से आना, कम लेट, और किसी को डांटना फटकारना, बोलिए स्कोल्ड। क्या आप डांटते हो? डू यू स्कोल्ड? मैंने मना किया। हाँ, आई डू नॉट स्कोल्ड बट ही स्कोल्ड्स। और वो क्या है? पीठ पीछे तारीफ करना, बैक बाइट। पीठ पीछे तो चुगलियां ही होती हैं, तारीफ का मतलब समझ गए ना। तो बोलिए ए नोड टू वाइज। अरे समझदार को तो इशारा ही काफी है, बोलिए ए नोड टू वाइज। श्रीमान पीछे क्या देख रहे हो? बोलिए डोंट मूव योर नेक हियर एंड देयर। हाँ, ये यस भाई साहब ज्यादा ही परेशान करते हैं, यहाँ खड़ा कर देंगे, फिर बुलवाएंगे आपसे। छोड़ो ना, बोलो सर छोड़ो इन बातों को। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बच्चे हैं, बदमाशी तो करेंगे। इट डज हैपन, ऐसा तो होता ही है, बोलिए इट डज हैपन। मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, इट डज नॉट हैपन, इट डजंट हैपन। चाहे जैसा बोलिए श्रीमान, बस प्रैक्टिस चाहिए, राइट। तो बोलिए काम को करते रहना, परिश्रम करते रहना, बोलिए कीप वर्किंग हार्ड। क्या आप करते ही रहते हो? डू यू? बोलिए डू यू कीप वर्किंग हार्ड? मैंने क्या कहा? मैंने जवाब दिया, अच्छा एक्शन है, मैंने कहा यस। हाँ, ये काम मैं रोज करता हूं, तो आई कीप वर्किंग हार्ड। और वो नहीं करता है, बट ही डज नॉट कीप वर्किंग हार्ड। भाई साहब से नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलिए। तो बोलिए कीप वर्किंग हार्ड, जारी हो तो कीपिंग वर्किंग हार्ड। बोलिए कीपिंग वर्किंग हार्ड। मैं कर रहा हूं तो मैं कठोर परिश्रम कर रहा हूं, तो कीप वर्किंग हार्ड को बोलते हैं टॉयल अलॉट, स्वेट अलॉट। अरे श्रीमान, एक बात को एक तरीके से कहना तो रटना होता है। आपको यहां सीखना है एक बात को अनेक तरीके से कहना, राइट। बोले राइट सर। तो बोले कीप वर्किंग हार्ड। इस काम को आई कर रहा है तो आई एम कीपिंग वर्किंग हार्ड। यू के लिए बोलिए, हाँ, यू आर कीपिंग वर्किंग हार्ड। ही के लिए, ही इज कीपिंग वर्किंग हार्ड। और ये काम हो चुका है तो हो केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट क्या होता है? कीप की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों होती है केप्ट। तो बोलिए केप्ट वर्किंग हार्ड। अपने जोश को नीचा मत आने दो श्रीमान। कैसे कहेंगे? आई हैव केप्ट वर्किंग हार्ड, यू हैव केप्ट वर्किंग हार्ड, ही हैज केप्ट वर्किंग हार्ड, राइट। बोलिए राइट सर। अच्छे से अच्छा करना, बोलिए डू द बेस्ट, डू द बेस्ट। अच्छे से अच्छा करो श्रीमान, और उसके बाद में उस काम की चिंता मत करो कि उसका फल क्या मिलेगा, राइट। तो इंग्लिश में एक एक्शन है क्या? डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। हाँ, नेकी कर कुएं में डाल, राइट। तो बोलिए डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। हाँ, नेकी सभी के साथ में बन सके तो कर, नेकी सभी के साथ में बन सके तो कर, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। यही परमात्मा का भजन। इसी चीज को हम इंग्लिश में बोलेंगे डू द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट।
तो एक्शन दो आ गए अपने पास में, एक तो आ गया डू द बेस्ट, एक आ गया फॉरगेट द रेस्ट। तो डू द बेस्ट के ऊपर कर ले अपन, सरल एक्शन है। बोलिए इट्स डाइम ए डजन। जल्दी मत करो, डोंट मेक हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। होल्ड योर हॉर्सेज। तू सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। तो बोलिए हैव पेशेंस, पेशेंस पेज। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स एंटायरली इम्पॉसिबल। हाँ, हथेली में सरसों नहीं उगती। बोलिए इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। बात तो सही है श्रीमान, ये तो डायलॉग है, रेडीमेड डायलॉग है जो सब ऐसे ही बोलते हैं। तो बोलिए डू द बेस्ट। क्या आप अच्छे से अच्छा करते हो सर? डू यू डू द बेस्ट? मैंने कहा यस आई डू द बेस्ट। मना करूं तो आई डू नॉट डू द बेस्ट। क्या वो अच्छे से अच्छा करता है? डज ही डू द बेस्ट? मैंने कहा थोड़ी देर रुको, जैसे मैं ये इंडिकेशन दूं आपको तो आप बोलेंगे क्या? बोलिए जस्ट फॉर अ मोमेंट, ले मी चेक। हाँ, ले मी चेक, ले मी आस्क। मुझे पूछने दो, बोलो ले मी आस्क। आस्क के कई मतलब होते हैं, उसको कहो यहां से जाए। आस्क हिम टू गो फ्रॉम हियर। बोलिए आस्क हिम। कैसे बोलोगे? आस्क हिम टू आएगा ना, आस्क हिम टू गो फ्रॉम हियर। उसको कहो यहाँ आए। बोले आस्क हिम टू कम हियर। उसको कहो सुबह जल्दी उठे। वेरी नाइस। आस्क हिम टू गेट अप अर्ली इन द। उसको कहो समाचार सुने। बोलिए आस्क हिम टू लिसन टू न्यूज। उसको कहो स्वाध्याय करे। बोलिए आस्क हिम टू सेल्फ स्टडी। उसको कहो बैग लेकर के जाए, कैरी द बैग। बोलिए आस्क हिम टू कैरी द बैग। तो कौन कौन से एक्शन है? बोलिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लिसन टू न्यूज, सेल्फ स्टडी, कैरी द बैग। उसको कहो अखबार पढ़े। आस्क हिम टू रीड न्यूज़पेपर। उसको कहो भगवान से प्रार्थना करे। आस्क हिम टू प्रे टू गॉड। हाँ, मैं भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलिए आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड। बोलिए आई गो टू नन एक्सेप्ट गॉड। गॉड इज ऑलमाइटी। He has given us two hands with which we can pluck the stars from the sky. राइट ऐसी चीजें श्रीमान बोलते रहा करो। राइट बहुत अच्छी चीजें हैं। तो बोलिए डू द बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। तो क्या सर आप इन बातों को, जो बाकी बातें हैं यानी गंदी बातें हैं, बैड एक्शंस हैं, क्या उनको आप भूल चुके हो? तो हैज है उसे सवाल बनेगा। किससे बनेगा? हैज और है उसे सवाल बनेगा। तो है उसे सवाल बनेगा तो क्या कहेंगे? बोलिए हैव यू एक्शन थर्ड फॉर्म। आपको ये तो पता ही है इस चीज की, तो गांठ बांध लो कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। गांठ बांधना, मेक इट अ पॉइंट। बोलिए मेक इट अ पॉइंट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया श्रीमान। इसका आंसर क्या देंगे कि मैं ये काम कर चुका हूं? बोलिए आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। और नहीं कर चुका हूं तो बोलिए आई हैव नॉट एक्शन थर्ड फॉर्म। अगर ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको देखना पड़ेगा क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, 5, 6, शायद 6 क्लासेज हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं। राइट। अगर आपको IAS IPS बनना है श्रीमान तो आप देखेंगे एडवांस क्लास 1, एडवांस क्लास नंबर 2, एडवांस क्लास नंबर 3। और ये जो चीजें मैं यहां करवा रहा हूं इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? तो बोलिए प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2। ऐसे हमने आज ये 10 नंबर की शायद प्रैक्टिस चल रही है। राइट। तो इन चीजों को आप बार बार मेरे साथ बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ क्लास में स्टूडेंट्स को बुलवा रहा हूँ, यूट्यूब वालों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि वो भी मेरे साथ लगातार बोलें, क्योंकि बोलने से ही इस कोर्स में फायदा आएगा। और
आप बोलेंगे कैसे? देखिए कई लोग तो एक बार में रिएक्ट करते हैं, कई 2 बार में रिएक्ट करते हैं, कई 3 बार में रिएक्ट करते हैं, कई लोगों को 100 बार में भी रिएक्शन नहीं मिलता, वो रिएक्ट करते ही नहीं, यानी वो बोलते ही नहीं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप एडवांस क्लास देखा करो, उसमें बार बार कहा जाता है बोलिए बोलिए मुंह खोलिए, तब जाकर के कहीं आप बोलते हैं। राइट, एक बार वापस आइए, गजब वाले एक्शन, दिल्ली वाले एक्शन कौन कौन से थे? बोलिए, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, Introspect yourself. डस्ट इन द आईज, Dust in the eyes. कम इन हैंडी, Come in handy. गो इन वेन, Go in vain. और क्या था उसके बाद में एक्शन? कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड, Call yourself educated. और वो क्या था? गरारे करना। Do the gurgles. बोलिए, डू द गर्गल्स, Do the gurgles. आया था ना? डू द गर्गल्स। और 2 चीजें फ्लो में रखना, हैव 2 थिंग्स, in flow. बोलिए हैव 2 थिंग्स इन फ्लो, Have 2 things in flow. अच्छे से अच्छा करना, डू द बेस्ट, Do the best. और बाकी चीजों को भूल जाना, फॉरगेट द रेस्ट। Forget the rest. ऐसे ही होश में आना, अब अवेक अप, बोलिए बोलिए अवेक अप, Awake up. अवेक की फॉर्म अवेक, अवोक, अवोकन। Awake, awoke, awoken. बोलिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे को जैसे चेत होता है तो उसी को बोलते हैं होश में आना। खड़ा होना तो फिर अलग बात होती है, उसको बोलते हैं गेट अप अर्ली। अर्ली से कोई मतलब नहीं, वो गेटअप होता है। राइट, और जैसे अपन नींद में थे, गहरी नींद में थे और हम जग गए, तो उस जगने को, होश में आने को अवेक अप बोलते हैं। श्रीमान क्या बोलते हैं? बोलिए अवेक अप। Awake up. और उठना क्या हो जाएगा? गेटअप। Get up. और उठने का मतलब, हाँ, गेटअप का मतलब चढ़ना भी होता है। जैसे आपने कहा कि मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा हूं, कैसे कहोगे? बोलिए गेटअप, गेट अप द स्टेयर्स। Get up the stairs. और सीढ़ियों से उतरना, Get down the stairs. वेरी गुड, बोलिए गेट डाउन द स्टेयर्स। Get down the stairs. हाँ, सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छतों तक जाना है और जिनकी मंजिल हो आसमां, उन्हें रास्ता खुद बनाना है। पुट योर हैंड्स। तो इसलिए श्रीमान मैं कहता रहता हूं, मेरे साथ लगातार बोलते रहा करो। तो सरल एक्शन बोलिए, डेकोरेट द रूम, Decorate the room. बोलिए डेकोरेट द रूम, Decorate the room. लर्न द लेसन। Learn the lesson. मैं ही के बारे में सवाल पूछूंगा, आप फटाफट स्पीड से जवाब देंगे, उसके बाद क्लास का एंड करेंगे। राइट, बहुत इजी इजी बातें पूछूंगा। बोलिए, डज ही गेट, आप जवाब देंगे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, तैयार हैं आप? Yes, sir. बोलिए, डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, जो आपको लिखाया गया है, जैसे आपको प्रैक्टिस करवाई गई है वैसे ही बोलना है। डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। He does not get up early in the morning, but I get up early in the morning. He does not get up early in the morning, but I get up early in the. Morning. Does he listen to news? He does not listen to news, but I listen to news. बटवटी हो रहा है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, स्पोकन क्लास है, एमएससी होने से क्या हुआ? राइट, वापस आइए श्रीमान। डज ही सेल्फ स्टडी। Does he not self-study, but I self-study. ही डज नॉट सेल्फ स्टडी बट आई सेल्फ Study. स्टडी। डज ही कैरी द बैग। He does not carry the bag, but I carry the bag. ही डज नॉट कैरी द बैग बट आई कैरी द बैग। भाई मैं आपको अच्छे अच्छे एक्शन पूछ रहा हूँ, गुड एक्शंस पूछ रहा हूँ, तो आप ही के बारे में मना करोगे, खुद के बारे में हाँ बोलोगे। यही तो रूल है दुनिया का कि खुद को बचा और किसी दूसरे की जान फंसा। यही तो हम कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? केवल प्रैक्टिस के लिए। बोले फॉर प्रैक्टिस से। For practice sake. डज ही प्रे टू गॉड। He does not pray to God, but I pray to God. ही डज नॉट प्रे। पहले ही के बारे में जवाब देंगे, जब ही के बारे में पूछा है तो मैं आई कैसे बोलूंगा? मैंने सवाल पूछा, डज ही प्रे टू गॉड, कि क्या वो भगवान से प्रार्थना करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए था कि वो नहीं करता है। ही डज नॉट प्रे टू गॉड बट आई प्रे टू गॉड। राइट, ऐसे ही समाचार सुनना क्या था? Listen to news. बोले लिसन टू न्यूज। Listen to news. डज ही लिसन टू न्यूज। He does not listen to news, but I listen to news. ही डज नॉट लिसन टू न्यूज बट आई लिसन टू। News. डज ही डेकोरेट द रूम। He does not decorate the room, but I decorate the room. ही डज नॉट डेकोरेट द रूम बट आई डेकोरेट द रूम। बड़े बड़े लोग ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं तो भाग जाते हैं कि भाई मेरे तो बस की बात नहीं इंग्लिश सीखना। राइट, तो आप धीरे धीरे सीखोगे। क्या था वो? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? बोले प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस
makes a man perfect. Nothing is important than knowledge for a student in this world. An investment in knowledge always pays the best interest of the world. मतलब दिमाग के ऊपर खर्च किया गया धन दुनिया का सबसे बड़ा ब्याज देता है. राइट श्रीमान? ओके जेंटलमैन, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू.